हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भरवा भिंडी रेसिपी, और जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और ये मसालेदार भरी हुई भिंडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके पोंछ लिया है। और यहाँ पर नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 3 हरी मिर्च ले ली है और 5 से 6 कली लहसुन की ले ली है, जिसे हम क्रश कर लेंगे। आधा टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ता ले लिया है और 1 नींबू का रस का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, हमें भिंडी को इस तरह से कट कर लेना है और बीच में से हम इसे डीप कट लगा लेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से भर जाए। इस तरह से देखिए, और ऐसे ही हम सभी भिंडियों को कट लगा लेंगे। भिंडी को हमें पोंछ कर ही यूज़ करना है, ताकि पानी वगैरह ना रहे ज़्यादा। और ये देखिए, हमने इसी तरह से सभी भिंडियों को हम कट लगा लेंगे। डीप कट लगाएंगे तो मसाला थोड़ा अंदर तक जाएगा, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर भिंडी आपकी लंबी है तो आप इसे 2 टुकड़ों में भी कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी हम इस तरह से डीप कट लगा लेंगे। ये देखिए, और ये मैंने देखिए क्रश कर लिया है लहसुन और हरी मिर्च को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, एक बाउल में हम सभी मसाले ऐड कर देंगे, और लहसुन और हरी मिर्च को भी, और सारे जो हमने मसाले लिए थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, सभी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और 3 हरी मिर्च ली है मैंने तीखी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है तो आप नींबू का रस स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1/4 टेबलस्पून आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नींबू उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पर नींबू के रस से क्या होता है, ये मसाला एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाता है, तो जिससे ये भिंडी में से निकलता नहीं है और बहुत ही अच्छी हमारी मसालेदार भिंडी बनती है। और ये देखिए, हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें भिंडी में भर लेंगे इसे। और ये देखिए, भिंडियों को सभी को हमने कट लगा लिया था। तो अब हम इसे मसाला इस तरह से भर लेंगे, ताकि वो अंदर तक पूरा मसाला पहुंच जाए। ये देखिए, इस तरह से। और सभी भिंडियों को हमने इसी तरह से भर लेना है। और ये मसालेदार भिंडी खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। देखिए, सभी भिंडियों को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। और ये देखिए, सभी भिंडियों को हमने अच्छी तरह से मसाले में भर लिया है। अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, क्योंकि मसालेदार भिंडी में थोड़ा तेल ज़्यादा रहेगा तो अच्छी लगती है। और उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और कड़ी पत्ता। और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें
लो फ्लेम करते हुए सारी भिंडियों को हम पैन में रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ताकि हमारी भिंडी जले भी ना और अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाए। तो इस तरह से हम सभी भिंडियों को पैन में डाल देंगे। ये देखिए सभी भिंडियों को मैंने ऐड कर दिया है। अब लो फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, तब तक कि हमारी भिंडी अच्छी तरह से एक साइड से टेंडर ना हो जाए। और 3 से 4 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारी भिंडी पूरी तरह से गल जाए। और ये देखिए मैंने पूरा टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ पर भी इस तरफ से भी 3 से 4 मिनट तक भिंडी को लो फ्लेम पर पकने देंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है और हमारी भरवा भिंडी बनकर रेडी हो गई है और बिल्कुल मसालेदार और खाने में बहुत ही डिलीशियस। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।